वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी जो वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th का, और हम अब आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। बेसिकली 1950 से 1990 तक इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी, एग्रीकल्चर की क्या हालत थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी, फॉरेन ट्रेड की क्या हालत थी, और क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए इस ईयर्स के दौरान, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इससे पहले चैप्टर 1 जो मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर 1 की, वरना आप वैसे भी मेरे चैनल पर जाकर चैप्टर 1 जो है पढ़ सकते हैं। उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट एक बना रखी है जिसमें आप चैप्टर 1 जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में दोस्तों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी। एक इकॉनमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? वो प्रॉब्लम जिनके अराउंड इकॉनमी रिवॉल्व करती है। ठीक है ना। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था वैसे पिछले साल ये, पर फिर भी हम दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें भी है ये। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं, ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकॉनमी। 3 बेसिक प्रॉब्लम। शुरू करते हैं दोस्तों व्हाट टू प्रोड्यूस से, क्या बनाएं। आपके घर में भी ये बहुत बहस चलती होगी, भाई क्या बनाएं आज, घर में क्या बनाना है आज, छोले बनाएं, चावल बनाएं, रायत क्या नाम है, रोटी बनाएं, राजमा बनाएं, क्या बनाएं, खाने में बनाना क्या है। आपके घर में कलेश चलता रहता होगा, तो सोचो इकोनॉमी में भी तो ये सब इश्यूज चलते रहते होंगे। एक फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो वो सोचेगा, भाई मैं राइस बनाऊं या फिर वीट, क्या उगाऊं मैं, किसकी खेती करूं। ये उसके नज़रिए से सोचो तो ये उसके लिए प्रॉब्लम है, क्या प्रोड्यूस करें। अलग अलग फेज ऑफ इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम आपको हमेशा आएगी ही, क्या बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। गर्मियों में आपको एसी की ज़रूरत बन पड़ती है, क्योंकि तो गर्मियों में एसी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। सर्दियों में आपको गीज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो भैया क्या बनाया जाए, क्या बनाएं हम, क्या प्रोड्यूस करें इकोनॉमी में। ये प्रॉब्लम है जो बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं वो फेस करती हैं, बेसिकली बहुत सी गवर्नमेंट्स भी बहुत ये फेस करती हैं कि क्या बनाया जाए, किस इकोनॉमिक फेज में क्या बनाया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। कौन से कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स जो हैं वो हमें बनाने चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या नाम है पहुँचे प्रोडक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को की नीड्स सेटिस्फाई हो चुकी। व्हाट टू प्रोड्यूस। और कितना बनाए ये भी होता है, बेसिकली क्या बनाए और कितना बनाए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि राइस बनाए और वीट बनाए, तो कितना राइस और कितना वीट। वेज बनाए, वेज प्रोड्यूस करना है कि नॉन वेज प्रोड्यूस करना है, डिपेंड करता है भाई कितनी पॉपुलेशन वेज है कितनी नॉन वेज है। गुजरात में पॉपुलेशन ज़्यादातर वेज है तो वहाँ वेज ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। केरला में पॉपुलेशन ज़्यादातर नॉन वेज है तो वहाँ नॉन वेज ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम तो हर जगह है भैया, हर सोसाइटी में है, हर सिटी में है, हर स्टेट में है और हर कंट्री में है। और जो कंट्री में है तो मतलब बेसिकली इकोनॉमी का प्रॉब्लम हो गया। व्हाट टू प्रोड्यूस। अब आते हैं दोस्तों हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। हमने ये तो पता लगा लिया भाई क्या बनाना है, हमें पता है भाई ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हमें बनाने हैं। अब भैया आ गई बात कैसे बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस। अब से बोलोगे सर आप ये तो सर सिंपल, डिपेंड करता है जैसे बनते हैं वैसे बनाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। 2 तरीके होते हैं दोस्तों, 2 टेक्निक होती है बनाने की। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये 2 तरीके होते हैं कुछ भी बनाने के। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है कि जहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है जहाँ पर इंसान कम हो गए और मशीनें ज़्यादा हो गई हैं। अब वो काम मशीनों से ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक फार्मर है, वो हाथ से मान लीजिए क्या नाम है फसल काटता है, तो वो हो गया आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और वही अगर फार्मर एक हार्वेस्टर लेके आता है, मान लीजिए एक बहुत सी बड़ी मशीन होती है जिसमें अपने आप फसल कट जाती है, तो वो होगी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है ना। जहाँ इंसान ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो भैया होगा लेबर इंटेंसिव, मतलब ह्यूमन पे डिपेंडेंट है, लेबर डिपेंडेंट है। कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना। एक आदमी चाहिए बस उसके लिए, ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। अब यार अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग इकॉनमीज़ अलग अलग तरीके अपनाती है। अब कोई कंट्री जैसे मान लो यूएसए हो गई, ब्रिटेन हो गया, ये कंट्रीज़ में जो है एडवांस्ड क्या नाम है कंट्रीज़ है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है। तो ये लोग कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा यूज़ करते हैं, मशीनें ज़्यादा यूज़ करते हैं। बॉटल बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, आप देखेंगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं। अब कंट्री जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया,
भाई यहाँ पर है पॉपुलेशन ज़्यादा, ठीक है ना, तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है भाई, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, क्योंकि यार देखो हर चीज़ के अपने फ्लॉज और अपने फ़ायदे होते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का फ़ायदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें उन लोगों को नौकरी पे रखना है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से उनको नौकरी क्रिएट करनी है ना। अगर मशीनें हर जगह आ जाएंगी तो इंसान क्या ही काम करेगा। तो उसका फ़ायदा यह है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से हर कोई एम्प्लॉयड हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। अब उसका नुकसान ये है कि भाई उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है ना, लेबर जहाँ पर भी आ जाता है, इंसान जहाँ भी आ जाता है उसका खर्चा बढ़ ही जाता है, ठीक है ना, कॉस्ट बढ़ जाती है और वो धीरे होता है सामान, काम भी धीरे धीरे होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का फ़ायदा है कि भैया एक्यूरेसी होती है, काम बहुत अच्छे से होता है, पर यह है कि जनता अनएम्प्लॉयड हो जाती है, क्योंकि भाई लोगों के पास काम नहीं, सब मशीनें ही कर रही हैं। तो हर तरीके के अपने अपने पहलू होते हैं, अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो इकोनॉमी को मैं ये देखना पड़ता है कि कहाँ मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाऊँ, कहाँ मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाऊँ। अब जैसे मान लीजिए ऐसा समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए मुझे 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 खेती करनी है तो यूजली वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से मैं यूज़ करूँगा। बट अगर मान लीजिए कोई पैंडमिक टाइप सिचुएशन जैसे आज है और मुझे बनाने हैं क्या नाम है हैंड सैनिटाइज़र, ठीक है ना, तो यार मैं लेबर इंटेंसिव की जगह कैपिटल इंटेंसिव पे जाऊँगा, क्योंकि यार अब मेरे को ना अर्जेंसी है चीज़ों की, ठीक है ना, मेरे को जल्दी से जल्दी बनाना है। 1 मिनट के अंदर कैसे 1000 हैंड सैनिटाइज़र बना सकता हूँ मुझे वो देखना है, और वो मशीन से ही हो सकता है। तो हाउ टू प्रोड्यूस विल ऑल्सो डिपेंड कि सिचुएशन क्या चल रही है आपकी इकॉनमी में। इसलिए हाउ टू प्रोड्यूस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्राइटेरिया बन जाता है कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए। फाइनली हम आते हैं दोस्तों फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे हैं हम। हमें पता है भाई हम क्या बना रहे हैं, हमें ये पता है भाई कैसे बना रहे हैं, पर हमको ये नहीं पता कि किसके लिए बना रहे हैं। अब आप बोलोगे सर किसके लिए बना रहे हैं, मतलब अपने देश की जनता के लिए बनाएंगे, सोसाइटी के लिए बनाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। सोसाइटी भी अलग अलग तरीके से बटी हुई है। अगर आप देखेंगे 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज 2020 लगा लें, तो उस वक्त 70% जो जनता थी ना वो गरीब थी, बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती थी। आज 20% के आसपास जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ दोस्तों कि उस वक्त जो प्रोडक्ट करते थे इन लोगों के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट बनाया करते थे, ठीक है ना। अब जो है आज इन लोगों के लिए भी प्रोडक्ट कम हो गए, और अब जो मिडिल क्लास चली गई 20% अगर रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के, बाकी जो है वो मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है बन गई है बहुत सारी। तो अब इनके लिए भी बनाया जाता है प्रोडक्ट। तब मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी नहीं ना हमारी ज़्यादा, तो गरीबों की चीज़ ज़्यादा बनती थी। भाई कैसे क्या नाम है हेल्थ केयर क्या नाम है ज़्यादा से ज़्यादा वो बनाए अस्पताल जहाँ पर फ्री इलाज हो सके, फ्री एजुकेशन दी जा सके, कुछ ना कुछ ऐसा बनाया करते थे, ठीक है ना। धोती बनाई जाती थी क्योंकि उस वक्त गरीब लोग जो गरीब लोग काम करते हैं जो चीज़ पहनते हैं वो बनाई जाती है। अब धोती कम बनती है, भाई साहब यूनिफॉर्म ज़्यादा बनती है, वेस्टर्न क्लोथ ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास पॉपुलेशन वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। भाई पेपर ज़्यादा बनता है, किताबें ज़्यादा बनती हैं, पेन पेंसिल स्टेशनरी ज़्यादा बनती है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें ज़्यादा बनती है क्योंकि मिडिल क्लास पॉपुलेशन अब ज़्यादा हो गई है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस विल ऑल्सो डिपेंड कि भाई कहाँ कैसी आपकी पॉपुलेशन है। इसलिए फॉर होम टू प्रोड्यूस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फॉर होम टू प्रोड्यूस सेम नहीं रहता हमेशा, आज है कुछ और कल कुछ और हो सकता है, ठीक है ना। अब यूएसए में अगर आप देखेंगे तो मेजर पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है और बहुत कम गरीबी है, मान लीजिए 10% गरीबी भी नहीं है। तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ें कम बनाएंगे जो गरीबों को इस्तेमाल होती हो। हम जो है अभी भी गरीबों के लिए सामान बनाएंगे क्योंकि हमारे देश में गरीबी ज़्यादा है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाएं, तो हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाएं, फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाएं। तो ये तो हो गया दोस्तों सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अब आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ जो है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चलिए तो आते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पे। तो इकोनॉमिक सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है इकोनॉमी को चलाने का तरीका, ठीक है ना, कितने तरीके के होते हैं बेसिकली। दोस्तों 2 तरीके के होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, एक होता है मेरा कैपिटलिस्ट इकॉनमी, एक होता है मेरा सोशलिस्ट इकॉनमी। अगर आपने अभी तक ये पढ़ा है कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी अमीरों के लिए होती है और सोशलिस्ट इकॉनमी गरीबों के लिए होती है, तो बिल्कुल गलत पढ़ा है दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा लिख के मत आ जाना एग्ज़ाम में, बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। कहीं पर भी पढ़ा तो आपने गलत पढ़ा है ये, ठीक है। मैं समझा देता हूँ कैपिटलिस्ट इकॉनमी और सोशलिस्ट इकॉनमी में फ़र्क क्या होता है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी बेसिकली होता ये है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, कुछ भी चीज़ को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज़ें हमको चाहिए होती हैं। तो ये जो है ये प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं, मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनी चलाती है उस ऑर्गेनाइजेशन को
जैसे आपका गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ये सब कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट ओनर है इनका, इनको ये सरकारी ओनर नहीं है। सरकार उनको नहीं बताती कितने आपको बनाने हैं और कितने नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये होती है कैपिटलिस्ट इकॉनमी। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज, नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कोई इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है ना। नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, कोई गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं करती है, ना ही कोई इंटरवीन करती है भाई तुमको क्या बनाना है, कितने बनाने हैं। वो ही नहीं बताएगा कि एप्पल को कि आपको इतने लैपटॉप बनाने हैं और इतने फ़ोन बनाने हैं। वो अपने हिसाब से बनाएंगे, वो अपना प्रॉफिट मोटिव देखते हैं, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनीज हैं तो प्रॉफिट प्रॉफिट मोटिव देखें, क्योंकि इन्वेस्टर्स हैं उसमें। कुछ लोग एप्पल की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, गूगल में इन्वेस्ट कर रहे हैं टू मेक प्रॉफिट। तो वो यूजुअली वो प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है ना। पहले सिर्फ फ़ोन बनाया करते थे वो, अब लैपटॉप भी बनाने लग गए हैं, क्योंकि अब उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो इसलिए प्रॉफिट मोटिव को देखकर वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये नहीं देखते कि क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, वो ये सब नहीं देखते। ना ही गवर्नमेंट उनको ये कह सकती है ये देखने के लिए। प्राइवेट कंपनीज है वो, ठीक है ना, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है उसमें। चीपर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, वो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सस्ती टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, मतलब जितना हो सकता है सस्ते में बनाने की कोशिश करते हैं। सस्ते में बनाने की कोशिश मतलब ये है कि इनोवेशन करते हैं टेक्नोलॉजिकल, ठीक है ना। जो चीज़ें पहले हाथ से होती थी अब मशीनों से होंगी। जैसे जैसे आप अच्छी टेक्निक्स यूज़ करते हैं बनाने के लिए चीज़ों को, उतना इनोवेशन करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, उतना ही जो है सस्ता हो जाता है प्रोडक्शन, बनाना उसको सस्ता हो जाता है, चीप हो जाता है प्रोडक्शन। तो ये है हमारी कैपिटलिस्ट इकॉनमी दोस्तों, ठीक है ना। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट कंपनीज़ की ओन करती हैं, प्राइवेट कंपनीज चलाती हैं उसे, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं और सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं होता उसके लिए, ठीक है ना। और वो कोशिश करते हैं कि सस्ता से सस्ता बनाएं, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव होता है ना यार, कॉस्ट कम करेंगे तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसलिए इसे कहते हैं कैपिटलिस्ट इकॉनमी। अब आते हैं दोस्तों सेकंड तरीके की इकॉनमी पे। सेकंड इकॉनमी होती है दोस्तों सोशलिस्ट इकॉनमी। सोशलिस्ट इकॉनमी का मतलब होता है एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कैपिटलिस्ट। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार ओन करती है भाई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या सर, कैसे एग्जांपल है भाई? जैसे हो गया तुम्हारा इंडिया का रेलवे हो गया ना, पूरा सरकारी है, कोई गवर्नमेंट कोई प्राइवेट इंटरवेंशन तो नहीं है, पूरा सरकार ओन करती है। सरकार ही डिसाइड करती है कितनी रेल चलेंगी, कहाँ कहाँ से कहाँ चलेंगी, कितने पैसेंजर बैठेंगे। जैसे तुम्हारे गवर्नमेंट स्कूल हो गए, उसकी फीस कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, ये सब एग्जाम्पल आपके हैं सोशलिस्ट इकॉनमी वाले, ठीक है ना। ये आपके हो गए जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना कितना खर्चा है कितना नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में दोस्तों आप देखेंगे तो पढ़ाई जो पढ़ाते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, बट सस्ता होता है। तो ये सोशलिस्ट इकॉनमी का एक तरीके से फीचर होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ओन करती है ना, तो प्रॉफिट मोटिव नहीं देखती है, वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, ठीक है ना। तो सरकारी स्कूलों में इसलिए फीस कम होगी, सरकारी हॉस्पिटल में भी कम हो, इलाज कराने का सस्ता होगा, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राहत पहुंच सके। और इसका नुकसान ये है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि सरकार जो है वो क्वालिटी नहीं ध्यान देगी ना, वो चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। क्वालिटी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और सरकार इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेगी ना, वो तो तब करेगी जब प्राइवेट कंपनी ओन करती होगी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है पूरी तरीके से जो है सरकार ही चलाती है इस चीज़ को। उसे हम कहते हैं सोशलिस्ट इकॉनमी। एक इकॉनमी में जहाँ पर सरकार सब कुछ देखती है वो सोशलिस्ट इकॉनमी। से एक तरीके से चाइना या फिर आप कह सकते हैं रशिया एग्जाम्पल है। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सरकार के हाथ में, ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं उनको सरकार ही रेगुलेट करती है, ठीक है ना। यहाँ तो सिर्फ रेलवेज़ है, वहाँ पर कई चीज़ें हैं जो सरकार रेगुलेट करती है, जैसे स्टील हो गया और पावर हो गया, ये सब चीज़ें हो, कई खाने की चीज़ें हो गई, ये सब सरकार रेगुलेट करती है, ठीक है। तो इट इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जहाँ गवर्नमेंट रेगुलेशन है तो वो हो गया दोस्तों सोशलिस्ट। और जहाँ पर आपका है प्राइवेट रेगुलेशन, मतलब कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है, प्राइवेट कंपनीज सब कुछ रेगुलेट करती हैं, वो हो गया मेरा कैपिटलिस्ट। यही है दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बीच में। सोशलिस्ट मतलब जहाँ पर सरकार मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करेगी और उसका इंटरवेंशन भी रहेगा। कैपिटलिस्ट मतलब जहाँ सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी सरकार ओन नहीं करेगी, प्राइवेट कंपनीज ओन करेंगी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बनाना क्या नहीं बनाना वो प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट लोग, हम जैसे लोग तय करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनाना क्या नहीं बनाना वो सरकार तय करेगी सोशलिस्ट इकॉनमी में, ठीक है। अब इंडिया ने क्या अपनाया दोस्तों? इंडिया ने अपनाया आज़ादी के बाद मिक्स्ड इकॉनमी।
इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया। और एक्चुअली अगर आप देखो तो प्रैक्टिकली आज के टाइम पे 2020 में ये पॉसिबल नहीं है किसी कंट्री के लिए कि प्योर कैपिटलिस्ट हो जाए या फिर प्योर सोशलिस्ट हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसी दुनिया, ऐसा देश जहाँ पर सब सरकार ही चलाती है, सब सरकार कंट्रोल में है, कुछ प्राइवेट है ही नहीं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना वो, फिर तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सब कुछ कैपिटलिस्ट हो, सब कुछ प्राइवेट कंपनीज के हाथ में हो, फिर वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे, फिर हमको सस्ता सस्ता खाना नहीं मिलेगा, सस्ता हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, सस्ते स्कूल नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो प्योरली कैपिटलिस्ट और प्योरली सोशलिस्ट आज की टाइम में कोई भी देश नहीं है, ठीक है ना। हमने एक्चुअली ये 1947 में अपना लिया था मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब है सोशलिस्ट भी है भैया हम और कैपिटलिस्ट भी है, ठीक है ना। कहीं कहीं इंडस्ट्रीज में हम सोशलिस्ट हैं, कई इंडस्ट्री में कैपिटलिस्ट हैं। जैसे हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल भी हैं और प्राइवेट स्कूल भी हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, ठीक है ना। तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का एक मिक्स हमने बना लिया, एक तरीके से मिक्स्ड इकॉनमी उसे ही कहते हैं कि दोनों के हम बेटर ले लेंगे, इन दोनों के जो बेस्ट पार्ट हैं वो ले लेंगे, ठीक है ना। अब सरकारी हॉस्पिटल में आप सस्ता इलाज कर रहे हैं तो वहाँ जा सकते हैं, और अगर क्वालिटी अच्छी चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास इंडियन रेलवे भी है जो कि प्योरली सोशलिस्ट है, एक तरीके से सरकार ओन करती है। और हमारे पास बाकी टेक कंपनीज हो गई, मोबाइल कंपनीज हो गई, ये सब कैपिटलिस्ट हो गई एक तरीके से, ये प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। प्राइवेट बैंक भी होते हैं और गवर्नमेंट के बैंक्स भी होते हैं। तो हमने मिक्स्ड इकॉनमी अपनाई दोस्तों स्टार्टिंग से ही, जिस इकॉनमी में सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों है, दोनों का मिक्स है। इस तरीके हमने सोचा इसका भी और इसका भी बेस्ट ले लेंगे, ठीक है ना। जो इसके ड्रॉबैक्स हैं वो हट जाएंगे, इसके ड्रॉबैक्स हट जाएंगे, क्योंकि हम दोनों का बेस्ट मिला के ये ले लेंगे। इसे हम कहते हैं दोस्तों मिक्स्ड इकॉनमी, सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशन, कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट रेगुलेशन, मिक्स्ड इकॉनमी मतलब दोनों की दोनों। तो दोस्तों ये हुआ आज का टॉपिक ख़त्म। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को, और थैंक यू वेरी मच।